हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो 9 से 10 हमारा रिजल्ट आया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपका जो कट ऑफ बना हुआ है, क्योंकि पीडीएफ में तो बहुत सारे बच्चों का नाम लिस्ट में निकल के आया हुआ है। कितनी रैंक तक आपका सेफ स्कोर है, कितनी रैंक तक आपको एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप नो टेंशन फ्री होकर बैठ सकते हो यदि आपका जो स्कोर मैं बता रहा हूं इतना आया है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो आज का जो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर देखना है, और मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि हाँ, इससे 19-20 ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रूप में आपको बताई जा रही है। थोड़ा रिलेट कर पाओगे तो आई थिंक आप चीज़ें समझ पाओगे कि हाँ, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए, मैंने एम्स की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट किया हुआ है और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट कितना था इस बार नर्सिंग ऑफिसर का 9 से 10 के रिगार्डिंग यदि मैं आपसे बात करूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और ओपन में ही मैं आपको बता देता हूँ कि कितना पोस्ट इस बार वैकेंसी देखने को हमको मिला हुआ था। ठीक है, टोटल यदि बात करें वैकेंसी का तो 2779 वैकेंसी हमको देखने को मिला हुआ था, और ये वैकेंसी आगे चल के थोड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब आपका चॉइस फिलिंग होगा तो और भी इसमें वैकेंसी एड ऑन हो सकता है। तो अराउंड जितना भी यदि मैं वैकेंसी की आपसे बात करूं कि कितना वैकेंसी आपको देखने को मिलता है, तो 2779 वैकेंसी अभी आपको रिसेंटली में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी है। मेल और फीमेल कैंडिडेट का ये वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो, इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की मेल फीमेल की बहुत कम वैकेंसी हमको देखने को मिली हुई है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले सबसे पहले मैं रिजल्ट को देखता हूं। ठीक है, ये वैकेंसी देखो, इस प्रकार की वैकेंसी थी। ईएसआईसी ने भी अपनी इसमें वैकेंसी ऐड करी थी, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो वैकेंसी का अपडेशन है, ठीक है, वो अराउंड 2800 से लेके तो 3000 तक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं और रिजल्ट का पीडीएफ हम ओपन करेंगे और पीडीएफ पे समझेंगे कि किस प्रकार की कंडीशन और किस प्रकार की आपको कैटेगरी वाइज में जो रैंक बताऊंगा उसके रिगार्डिंग आपको सटीक चीजें बैठेगी या नहीं बैठेगी। ठीक है, देखो रिजल्ट आई थिंक सभी बच्चों ने देख लिया होगा, और जिस भी बच्चे का नाम लिस्ट में है वो बच्चे क्या है यहाँ पे क्वालिफाइड है। ठीक है, बट सभी बच्चों का देखो क्या है कि सभी बच्चों को एम्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी बच्चों को इन लोगों ने बुलाया है, बहुत ज़्यादा बच्चों को बुलाया हुआ है। देख सकते हैं, जैसा अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको हाईलाइट कर दूं, 13,963 बच्चों को इन लोगों ने कॉलअप के लिए बोला है कि इतने बच्चे यहाँ पे हुए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 1905 बच्चों को करा हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 1800, इस प्रकार से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों ने क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फाइनल जो हमारा वीडियो को थंबनेल रहने वाला है उसके रिगार्डिंग सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के, ठीक है, सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट का बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में देना है आपको कि मेल कैंडिडेट का सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में यदि टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट की मैं बात करूँ आपसे, मेल कैंडिडेट का कितना है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में नंबर ऑफ द पोस्ट टोटल यदि बात की जाए आपसे, ठीक है, तो 189 टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट था। ठीक है, कितना है मेल कैंडिडेट का। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि जो आपका रैंक है, जो आपका सेफ स्कोर कार्ड आ रहा है कि हाँ आपका रैंक इतना लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ, ठीक है, तो आपका जो रैंक लगेगा हो सकता है, देखो जो मैं बता रहा हूं उससे 19-20 हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो जो इसकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है, 1030 तक आपकी कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, 1030 तक आपकी जो रैंक है यदि वो आ रही है तो आपकी यहाँ पे कट ऑफ इतना चला जाएगा और आपका सिलेक्शन 100% है। आप इसको सेलिब्रेट या आप कह सकते हो कि भाई हाँ, अभी क्या है कि आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपने जहन में रख सकते हो। आपको ना तो खुश होना है ना दुखी होना है। यदि इससे अबोव भी आ रहा है तो भी आपको चिल रहना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इस रैंक तक यदि आपकी नंबर आ रहे हैं तो यू विल बी गेट द एम्स। ठीक है, आप कोई सा भी एम्स इसमें क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है, वही फीमेल कैंडिडेट की बात करो। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट की जो टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट थी, ठीक है, कितनी थी टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट की, यदि फीमेल कैंडिडेट की आपसे बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट फीमेल कैंडिडेट का कितना था, 473। ठीक है, 473 टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट आपको देखने को मिला। और आई थिंक सभी बच्चों को पता है कि एम्स में लगता है 80-20 का रेशो। ठीक है, 80-20 का रेशो लगेगा। डेट मीन्स की जो फीमेल
कैंडिडेट है हमारे, उनकी जो रैंक जाएगी वो आई थिंक अराउंड बहुत ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो कितनी जाएगी, 2500 से लेके, ठीक है। मैं एक सुपरफिशियली बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई इतना वो नहीं है कि मैं एग्जैक्टली आपको चीज़ें बता पाऊँ, बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि हाँ जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, देखो फिर से बता रहता हूँ। फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ द सीट कितनी है, 473, ठीक है, 473 है। यदि इसकी जो रैंक की मैं बात करूँ, जो आपकी रैंक यदि आ रही है 2400 से लेके तो 2500 आपकी यदि रैंक आ रही है, ठीक है, 2400 लेके तो 2500 रैंक आ रही है, तो आप बिल्कुल ही क्या है कि आपको एम्स मिल सकता है, नो टेंशन की बात है। यदि इससे 150 ऊपर रैंक भी आएगी तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड चीज़ है, इससे आगे आ सकती है, ठीक है। तो यदि आपका रैंक अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट में 2500 तक आ रहा है, देखो 2500 तक, इवन 2500 तक आ रहा है, तो आप क्या हो, सेफ जोन में हो, ठीक है, सेफ जोन में है, मतलब आपको एम्स मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट की जो टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट बता देते हैं हम मेल कैंडिडेट का, ठीक है। मेल कैंडिडेट का टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट यदि मैं आपसे बात करूं तो 128 पोस्ट रखा हुआ, ठीक है। देखो मैंने इसमें वो वाली पोस्ट नहीं निकाली है कि क्या कि 80-20 लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं एक सुपरफिशियली आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि हाँ इस हद तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यदि मेल कैंडिडेट है ओबीसी में तो कितनी रैंक तक सर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी जो रैंक लगने वाली है 1450 से लेके तो आपकी जो रैंक जाएगी वो 1500 तक, ठीक है। 1450 से लेके तो 1500 तक यदि आपके नंबर या रैंक आ रही है तो यू विल बी गेट द एम्स, ठीक है। आप एम्स को क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई बात कर ले आप फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट का आपको पता है कि यहाँ पे क्या जाने वाला है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो इनकी जो सीट्स भी है 221 सीट्स आपकी रखी गई है। और यदि बात की जाए आपसे फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है, 221 सीट है फीमेल कैंडिडेट का ओबीसी में, ठीक है। तो आपकी जो रैंक जाने वाली है वो रैंक आपकी काफ़ी अच्छी तक जा जाएगी, 3400 लेके तो 3500 तक आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे जा सकती है। और यदि आपकी इतनी जो रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो कि आपकी जो रैंक इतनी है, तो इससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। बट देखो ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। जो बच्चा 3000, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है यदि ओबीसी में 3000 से नीचे है वो तो डेफिनेटली सेलिब्रेट कर सकता है इस चीज़ को कि हाँ आपका सिलेक्शन पुख्ता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे किस कैंडिडेट का बात कर लेते हैं हम, एससी कैटेगरी का, ठीक है। तो एससी कैटेगरी की यदि मैं आपसे बात करूं 67 टोटल नंबर ऑफ द सीट है, ठीक है। मेल कैंडिडेट का यदि मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, मेल कैंडिडेट का यदि कट ऑफ की बात करूं 2500 से नीचे आ रहा है तो यू विल बी डेफिनेटली गेट द एम्स, ठीक है। और यही बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 2700 से लेके तो 2800 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में आपको एम्स मिल सकता है एससी कैंडिडेट का मेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो चलिए आप फीमेल कैंडिडेट की भी बात कर लेते हैं, एससी कैंडिडेट एससी कैटेगरी के रिगार्डिंग। तो देखो जो इनका सीट्स है वो 242 सीट्स हमको देखने को मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट की बात करें तो। और यदि आपसे बात करें कि कौन से रैंक तक सर आपका सिलेक्शन पॉसिबल है यदि फीमेल कैंडिडेट है और वो भी एससी कैटेगरी की है, तो आपका जो रैंक है, देखो रैंक आपका कितना आना चाहिए, 3550 से लेके तो 3600 तक आपका यदि रैंक आ रहा है, ठीक है, तो यू विल बी गेट द एम्स, ठीक है। आप सेफ जोन में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये रैंक मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल के बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू किसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, जो पीडीएफ हमारे पास आया है और जो हमारे पास क्या चीज़ें देखने को मिल रही है और जो पीडीएफ है और जो वैकेंसी का पोस्ट था वो देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आपको ये चीज़ें हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का, ठीक है। एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की सीट कितनी है, तो एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की जो सीट है वो 31 है और एसटी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट की 132 है, ठीक है। और कट ऑफ की यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपको बता दूं तो यदि एससी कैंडिडेट है, ठीक है, मेल कैंडिडेट है, तो उनके लिए जो रैंक हमारी जाने वाली है तो वो रैंक जाएगी आपकी 3600 तक अराउंड जा सकती है। इससे अब वो भी जा सकते हैं क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि एसटी मेल कैंडिडेट का कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल गया था। भाई फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज तो
5200 या 5200 से ऊपर जो भी कट ऑफ जा रही है, ठीक है, उससे बिलो जो आएगी वो सेफ जोन में है। इससे 5500 तक भी जाएगी तो भी आपको क्या मिल सकता है, एम्स मिल सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे 19-20 थोड़ी ऊपर नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। बात कर लेते हैं आप EWS कैंडिडेट का, ठीक है। EWS कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो आई थिंक सभी बच्चों को पता है। मेल कैंडिडेट की जो देखने को मिलेगी, सीट्स कितनी थी, 48 थी, तो जो इनकी कट ऑफ जाएगी वो अराउंड 2500 या 2550 या 2600 तक इनकी सीट्स की जो रैंक है वो यहाँ पे आपकी जा सकती है, ठीक है भाई। बात करें EWS कैंडिडेट का फीमेल कैटेगरी की, जो सीट्स आपको देखने को मिली थी 148 सीट्स थी, तो इनकी जो कैटेगरी 22 जो रैंक जाने वाली है वो 3500 अराउंड तक या फिर 3700 तक भी जा सकती है, ठीक है। ये 3700 तक भी क्रॉस कर सकती है, बट 3500 से जो नीचे यदि आपकी आ रही है रैंक है तो यू विल बी गेट द एम्स, ठीक है। तो मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज आपको एनालिसिस करके बता दिया है। पहले भी मैंने बताया था कि कितनी रैंक तक आपको सिलेक्शन हो जाएगा मेंस में, और अभी भी मैंने आपको बताया है कि इतनी रैंक यदि आपकी आ रही है, बिलो आ रही है, जितना मैंने बताया पार स्कोर उससे यदि बिलो आ रहा है तो डेफिनेटली